हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ ट्यूटोरियल्स में। हमने डेरिवेटिव क्लास 12 का चालू किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 में बताया हमें यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ दो प्रॉपर्टीज दिख रहे, एक दिख रही प्रॉपर्टी टाइन और सेक के बीच में, एक दिख रहे टाइन और कॉट के बीच में, एक दिख रहे सेक और कोस के बीच, कोसेक के बीच में। वैसे ही सेम आपको साइन और कॉस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी ठीक से देख लीजिए, ठीक से याद रख लिए तो आपको साइन और कॉस का भी आ जाएगा। क्या करना है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लड़ने का काम नहीं, और यही हमें आगे जाके प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है ना। पीछे हमें पेज नंबर 20 पे दिया था प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसमें ये प्रॉपर्टी थी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। सेम वैसे ये है tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 2। हमें ये प्रूव करना है। एक बार ये आ गया तो वो भी आ जाएगा और साइन कॉस का भी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है, कैसे करना है देखते हैं। चलो क्या करना है, पहले लेट सपोज करो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन बोलेंगे हम, एफ एक्स बोलो वाई बोलो चलेगा। जो एलएचएस पार्ट है उसको हम एफ एक्स मानेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या फंक्शन है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। जो फंक्शन है लेफ्ट साइड में हमने उसको एफ एक्स बोल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। आपको याद है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे, इसे cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी सेम होता है लेकिन उधर क्या आ जाएगा, माइनस आने जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का भी सेम होता है लेकिन क्या आता है, माइनस आता है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, मतलब क्या है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम सेम टर्म है बच्चों, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसर। क्या आंसर आ गया बच्चों हमारे पास, जीरो। आंसर मिल गया हमें जीरो। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आई। क्या बोल रहा हूं मैं, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आई। हमें पता है बच्चों कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो कब आता है। क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो कब आता है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आता है, कब आता है, वो कांस्टेंट हुआ तो। मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, हमें पता है। कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर जीरो आता होगा तो वो फंक्शन कांस्टेंट है, हम इसे बोल सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखो, हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आया। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आया इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सिंस हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आया मतलब हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा। क्या था हमारा, वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट के मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या, कौन सी भी वैल्यू हो सकती है, नंबर हो सकता है, लेकिन उसके बगल में एक्स नहीं होना चाहिए। अगर उसके साथ में एक्स या वाई फंक्शन होगा तो वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वैसे रहता है, ठीक है ना। तो हमें क्या बोलना है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है मतलब वो फंक्शन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या, वो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आ रहा है उसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट था। वन ही हो ऐसा नहीं हो सकता, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, ठीक है ना। उसका मतलब क्या है, वो फंक्शन क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो हमने क्या सपोज किया, इधर कंडीशन दी थी ना हमें, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो हम क्या सपोज करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 है, अगर एफ एक्स हमारा 1 होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। मतलब इधर हमने क्या किया था, एलएचएस लिया था tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, उसका डेरिवेटिव सिर्फ पुटअप किया, प्लस माइनस वो जीरो हो गया। मतलब हम इधर क्या बोल रहे हैं बच्चों, कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आता है उसका मतलब वो फंक्शन क्या हो सकता है, वन हो सकता है। तो हमने इससे सपोज कर लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। अभी देखो इधर भी एफ एक्स इज इक्वल टू है, इधर भी एफ एक्स इज इक्वल टू है, ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, 1 है, वो फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। देखो तो फंक्शन 1 होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 है, वैल्यू क्या है हमारे पास 1। मतलब मैं बोल सकता हूं सिंस हमारा जो फंक्शन था, x का जो फंक्शन था उसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू हमने 1 सपोज किया, 2 भी सपोज कर सकते, कोई बात नहीं। क्या सपोज किया हमने, 1 सपोज किया। अभी देखो मैं वैल्यू पुटअप करता हूं इधर, इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इधर पुटअप करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सिर्फ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा ना एक बार तो वो भी इजी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इधर x की वैल्यू पुट अप करो 1, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों,
tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमने 1 पुटअप कर दिया, f ऑफ 1 इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1। x की वैल्यू हमने क्या पुटअप कर दिया, 1 पुटअप कर दिया। tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू 1 कब होती है बच्चों, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री। यस, 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। cot की वैल्यू 1 कब होते हैं, वो भी 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। π/4 प्लस π/4 मुझे 45 प्लस 45 90 हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम π/2। वही चाहिए ना हमें। देखो आ गया। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम बच्चों, fx इज इक्वल टू a, मतलब a इज इक्वल टू a है। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर मिलेगा π/2। हो गया प्रूफ। हमें यही प्रूव करना था, बहुत इजी है, ठीक है ना। देखो एक बार ये समझ में आता है। सेम वही एग्जांपल नंबर सेकंड भी, एक बार सेकंड भी देख लो, मतलब दोनों की आइडिया आ जाएगी। क्या बोलना है हमें, जो एलएचएस में पार्ट है उसको fx बोलना है। fx इज इक्वल टू क्या पार्ट है बच्चों, sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। उसका क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव, मतलब क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। fx का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों f डैश ऑफ x। क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। sec का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, sec का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। cosec का भी वही होता है, लेकिन क्या हो जाएगा वो सिर्फ माइनस में, -1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये इनवर्स के डेरिवेटिव भी याद रखो बच्चों। क्या हो जाएगा देखो इधर, देयरफॉर 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, प्लस माइनस हो जाएगा कैंसल, आंसर आ गया हमारे पास 0। क्या आ गया, 0। मतलब हम फिर से क्या बोलेंगे बच्चों, कौन से भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर 0 आ गया, मतलब वो फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होगा। वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। एक फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आया, उसका मतलब वो फंक्शन कांस्टेंट था, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आया। क्या बोलेंगे हम, एक फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आया सिंस वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट की वैल्यू हमने ली 1, तो x की वैल्यू इसमें 1 पुट अप करेंगे। देयरफॉर हमारा x क्या हो गया, 1 हो गया। x की वैल्यू हम इधर 1 पुट अप करेंगे। हम 2 3 वैल्यू ऐसे नंबर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें टेबल पता है, sin 2 cosec तक टेबल पता है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 to 1 आते हैं और इन्फिनिटी आते हैं। 2 3 4 मिनिमम वैल्यू आते हैं, कभी तो sec या cosec में दिखने मिलेंगे 2, नहीं तो अलग अलग वैल्यू नहीं आते, ठीक है ना। इसलिए हम 1 ले सकते हैं, या जो हमारे टेबल में आते हैं 1 2 वैसे वैल्यू ले सकते हैं। हमने क्या सपोज किया, वो नंबर वो फंक्शन हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट की वैल्यू हमने सपोज किया 1, तो हम इधर पुट अप करेंगे, इधर पुट अप करेंगे इक्वेशन 1 में। देयरफॉर पुट x is equal to 1 in equation 1, in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है बच्चों हमारे पास, fx is equal to sec इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट अप करो 1 प्लस cosec इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट अप करो 1, तो क्या हो जाएगा, sec इनवर्स की वैल्यू 1 कब है बच्चों, cos की वैल्यू 1 कब थे, cos 0 की वैल्यू 1। sec और cos सेम सेम होते हैं, उल्टा उल्टा होता है, ठीक है ना। तो sec की भी वैल्यू 1 कब हो जाएगी, 0 डिग्री को, मतलब 0 डिग्री आया, प्लस sin की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री को, तो cosec की भी हो जाएगी 1 90 को, मतलब π/2, मतलब 0 प्लस π/2 की वैल्यू आ गई π/2। देयरफॉर क्या आंसर मिल गया बच्चों हमारे पास, sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। सेम आपको साइन और कॉस में भी क्वेश्चन आया ना एग्जाम को, तो भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ fx इज इक्वल टू LHS लेना है, उसका डेरिवेटिव निकालना है, वो 0 ही आने वाला है, और फंक्शन fx इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 सपोज करना है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आता है क्या, ऐसे इजी एग्जांपल है हमें आगे भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। tan इनवर्स ऑफ फंक्शन, मतलब अभी इनवर्स के सब क्वेश्चन है, इनवर्स के क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे, अभी तक जो किया वही करना है। पहले इनवर्स सॉल्व करो, उसके बाद में अंदर जो फंक्शन है पहले एज इट इज रखो, और उसके बाद उसका डेरिवेटिव उसके साइड में ही निकालो, वही करना है। देखते एग्जांपल, आपको आइडिया भी आ जाएगी। पहला एग्जांपल है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ log x। हमें tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता है, इसलिए पहले नाम देंगे y इज इक्वल टू क्या क्वेश्चन है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ log x। पहले उसको नाम दिया, नाम देने के बाद उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले हमें दिख रहा है tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, उस टाइम वो फंक्शन एज इट इज रखेंगे, और उसके बाद में उस फंक्शन का, मतलब अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साइड में ही निकालेंगे। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy by dx। क्या हो जाएगा, dy by dx। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, बराबर। क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, 1/1 प्लस
जो फंक्शन है उस फंक्शन का स्क्वायर। tan इनवर्स x होगा तो x लिखेंगे, x के बदले log x है तो log x लिखेंगे, जो है वही लिखना है। ठीक है, मतलब पहले tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा, उसी के साइड में अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या फंक्शन है बच्चों, log x है, तो उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/1 प्लस log x ब्रैकेट का स्क्वायर log x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1/x, क्या हो जाएगा 1/x। करो सिंप्लीफाई और लिखो, देयरफॉर dy बाई dx का आंसर हमारे पास क्या है बच्चों, वो टर्म आगे लिखो और मल्टीप्लाई में तो एक टर्म करो 1/x इंटू 1 प्लस log x ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक ही सॉल्व करना है ना इजी। वैसे ही करना है एग्जाम्पल नंबर 2 भी 3 भी, क्वेश्चन 6 ऐसे ही है, इजी एग्जाम्पल है। पहले नाम देना है बच्चों इसको y इज इक्वल टू, क्या है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स। अभी तक जो प्रोसीजर किया है वही करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालो, क्या बोलना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, क्या हो जाएगा dy बाई dx। पहले दिख रहा है हमें कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, हमने अभी देखा था, क्या था, -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। आपको याद नहीं होगा तो ये एग्जाम पहले इसका फॉर्मूले देखिए, पेज नंबर 20 पे वगैरह है हमारे पास, ठीक है ना, फॉर्मूले इनवर्स के हमें ऑलरेडी एग्जांपल में दिए, वो फॉर्मूले पहले याद कीजिए और फिर ये सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, क्या होता है एक्स स्क्वायर -1। लेकिन हमारे पास x है क्या बच्चों, x नहीं, x के बदले क्या है e रेज टू माइनस एक्स, तो जो है वही लिखो, x के बदले क्या है e रेज टू माइनस एक्स है, e रेज टू माइनस एक्स, तो जो है हमने वही राइट किया। x के बदले जो आया उसका उसकी पनिशमेंट बोलते हैं हम, तो क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव उसके साइड में निकालना है। x चाहिए था हमें, x के बदले जो आया उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में, पनिशमेंट मतलब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, वो याद रखने के लिए, ठीक है ना, वैसे नहीं बोलना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -1/, e रेज टू माइनस एक्स नीचे, ऊपर जाने के बाद e रेज टू प्लस एक्स हो जाएगा, वो भी चलेगा, ये माइनस एज इट इज रखो, e रेज टू माइनस एक्स ऊपर जाने के बाद हो जाएगा e रेज टू प्लस एक्स, पावर है ना, नीचे की पावर ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगी, अंदर क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ e रेज टू माइनस 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा e रेज टू माइनस एक्स का पावर रेज टू पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है, और माइनस क्या है बच्चों 1, इसका डेरिवेटिव बाजू में निकालना है, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है e रेज टू एक्स, माइनस एक्स का भी माइनस एक्स हो जाएगा, और लेकिन माइनस एक्स के बदले माइनस एक्स आया तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव बाजू में निकालो, माइनस एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, डायरेक्ट लिखा तो चलेगा, नहीं तो क्या करेंगे हम, एक्स हमें e रेज टू एक्स चाहिए, एक्स के बदले जो आया उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालो, क्या है एक्स के बदले माइनस एक्स आया तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव निकालो, एक स्टेप बढ़ाए तो भी चलेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर है e रेज टू एक्स, इधर है e रेज टू माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा कैंसिल, कैसे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, e रेज टू माइनस एक्स है, देखो ना e रेज टू प्लस एक्स है, नहीं तो हम क्या करेंगे e रेज टू एक्स प्लस इंटू इंटू ए मल्टीप्लाई में, तो उनकी पावर की एडिशन हो जाएगी, देखो ये नीचे था ये ऊपर आया, ऊपर का नीचे का कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो आपको ये समझने के लिए e रेज टू प्लस एक्स है, e रेज टू माइनस एक्स है, नीचे जाने के बाद e रेज टू प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों के आंसर कितना आ जाएगा वैल्यू 1। ऐसे भी समझ में आया तो ठीक है, और एक तरीके से बताता हूँ, इधर e रेज टू एक्स है, बीच में है मल्टीप्लीकेशन, इधर है e रेज टू माइनस एक्स, ठीक है ना, पावर बेस सेम होगा और दोनों फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होगी तो पावर के एडिशन होते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, e रेज टू 0 आ जाएगा, e रेज टू 0 के आंसर होता है 1, मतलब कौन से भी तरीके से देखो आपको आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, ठीक है, तो ये हो गया कैंसर। आगे बढ़ते क्या क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज, ये हो गया कैंसर, ठीक है ना, 1 बच गया, 1 इंटू एनीथिंग 1 हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा अंदर का, और x की वैल्यू हो जाएगी 1। आपको आ रहा है ना समझ में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, यस x का डेरिवेटिव हो गया 1, नीचे क्या है बच्चों अंडर रूट ऑफ e रेज टू माइनस 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आया dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अंडर रूट ऑफ e रेज टू माइनस 2x माइनस 1, है ना इजी। देखो सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको समझ में ध्यान लगा के देखना है, समझ में आ जाए। देखते एग्जांपल नंबर 3, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब दिया है, y इज इक्वल टू नाम दो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब एग्जांपल, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पहले नाम दिया, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, कॉट का डेरिवेटिव निकालेंगे पहले कॉट इनवर्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव जैसे ही होता है लेकिन माइनस आता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1/1 प्लस जो फंक्शन है उसका स्क्वायर,
क्या फंक्शन है, एक्स क्यूब है, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक्स के बदले क्या है, एक्स क्यूब आया, तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालना है, मतलब बाजू में हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें एक्स चाहिए था, एक्स के बदले जो आया तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, -1/1 प्लस पावर इज टू पावर, पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है, 3 2 क्या हो जाएगा 6 इंटू ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 3 आगे आ जाएगा, एक्स टू पावर कम हो जाएगा 3x²। देखो तो फाइनल आंसर मिल गया हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू -3x² अपॉन 1 प्लस x⁶ हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 6 की समझ में आते हैं क्या। बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया है, कॉट इनवर्स ऑफ 4x। अभी तक जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए सेम वही टाइप है। पहले नाम देना है y इज इक्वल टू, क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 4x, नाम दे दिया। पहले दिख रहा है हमें कॉट इनवर्स, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बाद में 4x है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या बोलेंगे हम इसके लिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy/dx, क्या हो जाएगा dy/dx। कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव पता है हमें -1/1 प्लस x², -1/1 प्लस x के बदले जो आया उसका स्क्वायर करेंगे, x के बदले हमारे पास 4x है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और बाजू में जो x के बदले फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, x के बदले क्या आया 4x, तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -1/1 प्लस पावर इज टू पावर, पावर की मल्टीप्लीकेशन होती है, 4:2x करो या 16:x करो दोनों भी चलेगा। पावर का इंटरचेंज भी कर सकते हैं ना हम, हाँ पावर का इंटरचेंज भी, मतलब देखो बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी a⁻m⁴n, ये आप दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो तो भी चलेगा, अब पावर इंटरचेंज करो तो भी चलेगा, ठीक है ना, ये याद रखो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 + 16:x लिखा तो भी चलेगा, या 4:2x लिखा तो भी चलेगा, बाजू में 4:x है, 4:x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a⁻x जैसे सॉल्व करना है, a⁻x का डेरिवेटिव क्या था बच्चों हमारे पास a⁻x into log a, तो 4:x का क्या हो जाएगा, यस 4:x into log 4, 4:x into log 4 सॉरी 4:x into log 4। देयरफॉर देखो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है ना, -4:x into log 4, ये डॉट का मतलब इंटू होता है बच्चों, और नीचे क्या है 1 + 16:x लिखो या 4:2x लिखो चलेगा, हो गया फाइनल, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, बस हो जाएगा, ठीक है ना, है ना इजी एग्जांपल। देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 हमें क्या करना है। एग्जांपल 5 सेम है, पहले नाम दो, y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √x, y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स ऑफ √x। चलो tan का डेरिवेटिव पता है हमें, cot का था वैसे ही सिर्फ माइनस हटेगा, 1/1 + x² होता है, तो क्या हो जाएगा पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy/dx, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x², x का फंक्शन जो है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, x का फंक्शन है हमारे पास √x, तो √x का स्क्वायर, x के बदले जो फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में। देखो अभी वही वही कर रहे हैं हर बार हम, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस स्क्वायर रूट हो जाएगा, कैंसर आ गया इधर x, इधर क्या हो जाएगा √x, √x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों 1/2√x, यस √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x। देखो तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, dy/dx इज इक्वल टू 1/2√x, और बाजू में आ जाएगा 1 + x, हो गया फाइनल आंसर। है इजी, क्या किया हमने मल्टीप्लीकेशन में नीचे का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, है इजी। देखते एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है। चलो एग्जांपल नंबर 6 थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमें, क्या दिया है 1 + x² अपॉन 2 दिया है, हम ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी उधर यूज कर सकते हैं क्या, कैसे प्रॉपर्टी यूज करना है हमें, कि हमें फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना, डायरेक्ट तो नहीं होगा तो क्या करते हैं अभी तक जो किया है वैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब y इज इक्वल टू नाम देते हैं, ठीक है ना। देखो √1 - x² हुआ, 1 1 x² - 1 वगैरह हुआ, तो 1 - x² होगा तो x की वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू 1, तो एक टर्म उधर जाएगी तो हम उसको पुट अप करेंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन प्लस वाले एग्जांपल आए तो थोड़ा सोचना पड़ता है, प्लस वाले एग्जांपल आए तो पुटअप नहीं कर सकते हम, क्योंकि पुटअप करने के बाद वो tan या cot में कन्वर्ट हो जाएगा, tan और sec की प्रॉपर्टी है ना 1 + tan², 1 + sec², सॉरी 1 + cot² ऐसे,
तो हमें बाहर फंक्शन भी देखना है, साइन और टैन का रिलेशन है क्या, डायरेक्ट नहीं है, साइन और कॉट का है क्या, डायरेक्ट नहीं है, तो साइन के लिए अंदर कॉस चलेगा, मतलब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या इनवर्स का फंक्शन अंदर जो फंक्शन आए तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन इधर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू क्या है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ जो फंक्शन है उसको नाम दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बोलना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स की टर्म जो है उसका हो जाएगा स्क्वायर, एक्स के बदले क्या आया बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया, तो उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, वो फंक्शन पहले एज इट इज पुट अप किया, उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पहले रूट का डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा और फिर अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। देखते हुए इसे भी और कोई प्रॉपर्टी उधर यूज हो सकती है, वो भी देखते हैं, पहले ऐसे देखो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल, क्या बच गया बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, और अपॉन क्या हो जाएगा 2 बच गया, अपॉन क्या बच गया 2। ठीक है ना, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो इधर इसका डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट, जो फंक्शन है वो रिपीट होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। ठीक है ना, अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसके बाजू में निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या फंक्शन है अंदर बच्चों, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा फंक्शन है। मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया हमें इजी जाने के लिए। ठीक है ना, क्या किया बच्चों हमने, पहले ये जो फंक्शन था पहले एज इट इज लिखा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में निकाल रहे, पहले रूट दिख रहा है, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट किया, अंदर जो फंक्शन है एज इट इज, और अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव बाजू में कर रहे, करते वक्त हमने उसे स्प्लिट किया क्योंकि हमें डेरिवेटिव इजी जाना चाहिए इसलिए। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा इधर, ये 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, वो सॉल्व करता हूं मैं पहले, नहीं तो ठीक है जो है पहले वही लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या है इधर अंडर रूट ऑफ, देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है बच्चों, 2 इंटू 1 2, ये माइनस अप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर, और 2 1 जर नीचे भी हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया, इंटू बाजू में क्या है बच्चों, इधर है 1 अपॉन 2 इंटू, ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाते हैं बच्चों, न्यूमरेटर को। हम मल्टीप्लाई डिवाइड में रूट सेपरेट कर सकते हैं, इधर डिवाइड है, रूट ऊपर भी और नीचे भी दे सकते हैं, नीचे का रूट गया ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रूट 2 वैल्यू थी वो गया ऊपर, और इधर बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया आपको समझ में आ रहा होगा, इसको रूट सेपरेट किया ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है उसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, अपॉन का 2 है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये 2 2 गेट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। और क्या क्या कैंसिल होता है देखते हैं चलो, इधर क्या है 1 अपॉन, इधर देखो आज सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 1, माइनस क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर, अपॉन 2 है उसको भी रूट सेपरेट दिया और हो जाएगा ऊपर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ गया न्यूमरेटर में। आ रहा है समझ में आपको, इसको ऊपर रूट दिया, नीचे रूट दिया, नीचे का रूट गया ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आता है न्यूमरेटर को। ठीक है, इंटू क्या है बच्चों इधर रूट 2, अपॉन क्या है बच्चों इधर 2, इंटू क्या है बच्चों इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाजू में एक्स, देखो ये रूट 2 और रूट 2 मिलकर 2 हो जाएगा, रूट 2 इंटू 2 2, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल। क्या बोल रहा हूं मैं, ये रूट टू मिलकर 2 हो जाएगा, वो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऊपर है एक्स, ऊपर क्या है बच्चों एक्स, नीचे देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में मल्टीप्लीकेशन में टर्म है तो क्या करेंगे हम दोनों का रूट सेम करेंगे, रूट में मल्टीप्लीकेशन में टर्म है तो हम क्या करेंगे दोनों का रूट सेम करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को आप 1 स्क्वायर लिखो, क्या लिखो 1 को 1 स्क्वायर। तो देखो एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, ए माइनस बी ए प्लस बी। हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी का आंसर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसा रखा तो भी चलेगा, सिंप्लीफाई किया तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या है हमारा फाइनल आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 4। ठीक है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, इधर स्टॉप किया तो भी चलेगा। ठीक है, देखो एक बार समझ में आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का एग्जांपल नंबर 4 हुआ, 5 हुआ
और एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 6 भी हो। ठीक है, देखो है ना इज एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, वो भी वैसे ही करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, y नाम दो, y इज इक्वल टू क्या फंक्शन है, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx। पहले क्या करेंगे, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालेंगे, बाद में अंदर का फंक्शन का। cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल ब्रैकेट का स्क्वायर। x के बदले जो है उसका डेरिवेटिव निकालो, उसके बाजू में अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, अंदर क्या फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट सॉल्व करो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा रेज टू 4। हमने सिंप्लीफाई किया अंदर, ठीक है, बाजू में क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या किया हमने, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे आया इधर -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन और कॉस का डेरिवेटिव इनवर्स का सेम होता है, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x। देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 into 1 हो जाएगा 2x एज इट इज। नीचे सॉल्व करो बच्चों अंदर, ठीक है, इधर क्या है 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1, माइनस अप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एक्स रेज टू 4। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर है 2x, ठीक है, अंदर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं क्या बच्चों, देखो इधर क्या है एक्स स्क्वायर और एक्स रेज टू 4, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, अंदर एक्स स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो क्या बच जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रूट सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को हमने रूट सेपरेट कर दिया और इधर बाजू में 2 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने रूट सेपरेट कर दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड में हम रूट सेपरेट कर सकते हैं, इधर डिवाइड में कैसे किया था उधर वैसे मल्टीप्लाई में करें। स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल, तो बच गया ऊपर 2x, नीचे आ गया बच्चों x और बाजू में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, x x हो जाएगा कैंसल, therefore dy by dx का आंसर हमें मिल गया, dy by dx is equal to 2 upon अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, देखो dy by dx is equal to हमारे पास आंसर मिल गया 2 upon अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे करने एग्जांपल आगे के में देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8 में हमें क्या करना है, देखते हैं लास्ट के एग्जांपल 3। ठीक है, एग्जांपल 8 में नोट है क्या करना है, एग्जांपल 8 हमें दिया है sin इनवर्स ऑफ x to 3/2। अभी तक जो किया वही करना है, पहले नाम देना है, नाम दो y is equal to क्या है, y is equal to sin इनवर्स ऑफ x to 3/2। ठीक है, नाम दे दिया, उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, पहले sin इनवर्स का, बाद में अंदर जो फंक्शन है उसका। क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy by dx, क्या हो जाएगा dy by dx। पहले क्या दिख रहा है हमें, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, यस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव पता है हमें 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस जो फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या फंक्शन है x रेज टू 3/2 है तो उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बाजू में जो फंक्शन है x के बदले जो फंक्शन आया उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालना है, x के बदले क्या आया x रेज टू 3/2 तो उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में आएगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन पावर रेज टू पावर, पावर की क्या होते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन होने के बाद नीचे का 2 ऊपर का 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ बच गया एक्स क्यूब बच गया, क्या बच गया एक्स क्यूब। एक्स रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव निकालो, क्या हो जाएगा एक्स रेज टू n का फॉर्मूला, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या है बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया ये 3 अपॉन 2 नीचे लिखो चलेगा, ठीक है, बाजू में क्या है एक्स रेज टू 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 और अंदर बच जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, इतना लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो बच्चों 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, क्या होता है रूट एक्स, वो लिखा तो भी चलेगा, मतलब dy by dx का फाइनल आंसर आया 3 into root x divided by 2 into अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो आता है क्या समझ में, क्या हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 8, सेम वही है एग्जाम्पल नंबर 9, वैसे ही करना है एग्जाम्पल नंबर 10, थोड़ा अलग है, क्या अलग है थोड़ा, कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो सकते हैं, कब कैंसिल हो सकते हैं, बीच में इसे आड़ने वाला कोई नहीं आना चाहिए, पावर नहीं आना चाहिए, क्या आया इधर बीच में क्या है पावर आया, तो पावर कैसे जा सकते हैं बच्चों, हमें पता है, क्या पता है cos x ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर x को नहीं जाता, वो स्क्वायर कहा जाता है फंक्शन को जाता है,
कहा जाता है फंक्शन को। ब्रैकेट को स्क्वायर होगा तो वो किधर जाता है, फंक्शन को जाता है। वैसे ही सेम एज इट इज, देखो इधर देखो, अगर इसको क्यूब होगा तो किसको जाएगा, टोटल ब्रैकेट को जाएगा। मतलब क्या करना है, देखो पहले मैं नाम दे रहा हूँ y इज इक्वल टू कॉस क्यूब ऑफ, मुझे कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल करना है। वो कैंसिल करने के लिए इधर बीच में पावर है, लेकिन पावर किसको आते हैं बच्चों, फंक्शन को नहीं, पावर किसको आते हैं, मेन मेन फंक्शन को आते हैं, पावर अंदर के वैल्यू को नहीं जाती। मतलब ये पावर कहा जाएगी, ये पावर जाएगी होल ब्रैकेट को, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब जो है उसके ब्रैकेट को जाएगी। देखो हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते होंगे तो ये पावर किधर आएगी, कॉस के फंक्शन को, ना कि उसके अंदर की वैल्यू को जाएगी, किसको आएगी, मेन फंक्शन को। तो ये मेन फंक्शन की पावर निकल के हमने ब्रैकेट को डाल दी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक फंक्शन और उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कॉस और कॉस इनवर्स हो जाएगा कैंसिल। तो अंदर क्या बच गया बच्चों, एक्स क्यूब बच गया और उसके ऊपर पावर आ गई 3, क्या आ गई 3। देखो अभी क्वेश्चन मिल गया हमें, पावर इज टू पावर, पावर का मल्टीप्लीकेशन, 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालो। अभी ये क्या, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में करते हैं वैसे आपके लिए, ठीक है ना। एक्स एस टू 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई का तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स एस टू 9 का हो जाएगा 9 एक्स एस टू। देखो ये समझ में आ गया होगा, तो उसका आंसर आप ही बता दोगे। वीडियो पॉज करो, पहले सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो और उसके बाद सॉल्व करो, इजी है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, पावर रेस टू पावर, देखो ना साइन रेस टू 4 और अंदर साइन इनवर्स है। मतलब क्या करना है, पहले नाम देना है y इज इक्वल टू, जो फंक्शन है हमने राइट कर दिया साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। राइट करने के बाद ये फंक्शन कैंसिल करने के लिए वो पावर भेजो ब्रैकेट के ऊपर, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है और ये जो पावर थी फंक्शन को, ये जाएगी ब्रैकेट को। मतलब अंदर क्या हो जाएगा, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और इधर बच गया है रूट एक्स रेस टू 4। रूट एक्स मतलब क्या होता है बच्चों, एक्स रेस टू 1/2 होता है, रेस टू पावर कितना है 4, पावर रेस टू पावर, पावर की मल्टीप्लीकेशन, 4/2 का मतलब हो गया 2। देखो अभी डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ गया जाएगा एक्स रेस टू 1 2 एक्स। देखो है ना इजी। इधर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। पहले एक बार देखिए, ये तीनों एग्जांपल आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं आए समझ में तो भी कमेंट करो, ठीक है, बताओ, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तक हमने साइन कॉस टेन कॉट में सॉल्व किए, अभी कॉट इनवर्स कोसेक इनवर्स, मतलब इनवर्स के एग्जांपल साइन कॉस इनवर्स में ज्यादातर देखें, अभी कॉट इनवर्स के एग्जांपल है। मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन आया, अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन इनवर्स फंक्शन के साथ आया तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं और आगे का फंक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस एग्जांपल है। देखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ e रेज़ टू x कर दिए। जो फंक्शन है उसका इनवर्स बाहर आया और अंदर आया, मतलब बाहर फंक्शन होगा उसका इनवर्स अंदर होगा, या अंदर फंक्शन होगा उसका इनवर्स बाहर होगा। उसके ऊपर पावर वगैरह नहीं होगी तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है। क्या हो सकता है, डायरेक्ट कैंसिल। मतलब पहले सिर्फ नाम देना है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेम सेम फंक्शन है, ये फंक्शन इसका इनवर्स है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। मतलब क्वेश्चन बचेगा हमारे पास सिर्फ y इज इक्वल टू e रेज़ टू x स्क्वायर और सिर्फ उसी का ही डेरिवेटिव निकालना है। हो गया कंप्लीट। क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाय dx। e रेज़ टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों e रेज़ टू x स्क्वायर, एज e रेज़ टू x स्क्वायर का पहले e रेज़ टू x स्क्वायर एज इट इज, e रेज़ टू x होता है हमारे पास, x के बदले x स्क्वायर आया तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव उसके बाजू में निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, e रेज़ टू x स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो फाइनल आंसर क्या है हमारे पास बच्चों, dy by dx इज इक्वल टू 2x e रेज़ टू x स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। देखो है नहीं जी, मतलब हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ फंक्शन आया तो इनवर्स फंक्शन के साथ आया तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए करना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन को नाम दिया कोसेक इनवर्स ऑफ, क्या दिया है हमें, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस दिया है। क्या दिया है, 1 अपॉन कॉस। हमें पता है बच्चों, हमने रिलेशन देखे किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, कॉस और सेक क्या होते हैं, एक जन के क्या होता है, रिवर्स होते हैं। मतलब सेक के इनवर्स कॉस होता है, कॉस के इनवर्स सेक होता है, ठीक है। तो कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक, 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, सेक। हमने कन्वर्ट कर दिया उसको, 1 अपॉन कॉस को कन्वर्ट कर दिया सेक 5 एक्स। सेक और कोसेक का रिलेशन पता है बच्चों हमें,
कैसे पता है? सेक को हम कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? पाई बाय 2 का रिलेशन था ना, हमने 11 में पढ़ा था, पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा। अगर साइन होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा। साइन का क्या होता है? कॉस होता है। कॉस होगा तो कॉस का साइन होता है। टैन होगा तो टैन का कॉट होता है। क्या होता है? टैन का कॉट होता है। वैसे ही कॉट का टैन होता है। वैसे सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होता है। ऐसे क्यों करते हैं हम? बाहर कोसेक इनवर्स है, अंदर मुझे कैंसिल करने के लिए कोसेक ही चाहिए। कोसेक इनवर्स के साथ सेक कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमें वो आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या करना है? कोसेक इनवर्स के साथ अंदर अगर सेक आया तो सेक को आप कोसेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सेक को कोसेक करने के लिए आपको जो एंगल दिखा है, इधर एंगल क्या है? 5x, मतलब जो आपको फंक्शन दिया है आगे, उसको सिर्फ पाई बाय 2 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 2 माइनस। याद रखो, अगर पता नहीं होगा तो याद रखो। अंदर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर साइन के बदले कॉस है, तो आप उसको पाई बाय 2 माइनस थीटा करके कॉस को साइन लिख सकते हैं। वैसे टैन और कॉट को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, वैसे सेक और कोसेक को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। सिर्फ जो वैल्यू दी है उसको पाई बाय 2 माइनस करना है। मतलब ये क्या हो जाएगा? कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 5x। अभी हो गया एग्जाम्पल सिंप्लीफाई, तो अभी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? dy बाय dx हो जाएगा। पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 5 रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x जैसा, a रेस टू x इनटू log a, वैसे 5 रेस टू x इनटू log 5। मतलब हमारे पास फाइनल आंसर आया dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 5 रेस टू x इनटू log 5। देखो इस तरह से हमें कर सकते हैं, है ना इजी। देखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल थर्ड थोड़ा सा अलग है, मतलब उधर क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अभी कॉस इनवर्स ऑफ, अंदर एक कॉस चाहिए लाने के लिए, डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट नहीं है इसलिए कोई तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। देखते हैं अभी इधर से सब्स्टिट्यूशन चालू हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, याद रखो। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको हर क्वेश्चन के वाइज, लेकिन आखिर में जब हम सॉल्व करेंगे तब आपको याद करना पड़ेगा। नोट डाउन करके देखिए, लिखिए, ठीक है? नोट डाउन करके रखिए। 1 प्लस कॉस थीटा है, अगर हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो हम उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 करेंगे। वो कैसे आएगा? उसके लिए जानते हैं हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला। हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos के फॉर्म में। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? माइनस 1 इधर लेंगे, 1 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का आंसर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। देखो इधर अगर डबल थीटा होगा, 2 थीटा होगा, तो इधर 1 हो जाएगा। इधर अगर मैंने 2 थीटा के एवज एक ही थीटा लिख दे, 2 थीटा के बदले एक ही थीटा लिख दे, तो इधर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। मतलब एक 2 के हाफ है 1, तो 1 के हाफ हो जाएगा हाफ, 1 के हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है ना? मतलब 1 प्लस कॉस थीटा आया हमारे पास, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये याद रखो। देखो इधर दिख रहा है ना 1 प्लस कॉस एक्स, थीटा के बदले एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं? देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या है? कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और डिवाइड बाय 2 है तो वो वही सही रहेगा। एंगल का 2 ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता, ये और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना? कॉस फंक्शन के अंदर जो एंगल है वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। मतलब क्या होगा? कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, बच गया हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स बाय 2। मतलब हमें ये कैंसिल करने के लिए इजी जाएगा। क्या जाएगा? इजी जाएगा। क्या क्या किया हमने बच्चों? cos 2 थीटा का फॉर्मूला रीअरेंज किया। आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो ये याद रखो 1 प्लस कॉस थीटा का आंसर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। प्लस की जगह माइनस आया तो इधर हो जाएगा साइन, ठीक है? क्या हो जाएगा? साइन। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। वो भी आएगा, हमें अगले एग्जांपल में वो भी देखेंगे, ठीक है? आई होप इधर तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब y इज इक्वल टू अभी हमारे पास आया x बाय 2, तो इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बच्चों? बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx। 1/2 x के साथ मल्टीप्लाई में एज इट इज रखो, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 1/2 into 1 हो जाएगा 1/2, ठीक है? ये आ गया dy बाय dx का हमारे पास फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है जैसे 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 2 3 एग्जांपल हो गए। बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, बढ़ते एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया हमें? cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x स्क्वायर। यस, अभी हमने देखा था ना 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का आंसर हो रहा था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस cos का मैंने बताया था, तो आगे आएगा एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos x का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। वही करेंगे, पहले नाम देना है y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ। एग्जांपल इजी है, सिर्फ अंडरस्टैंड क्या करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
वही प्रैक्टिस से हमें पता चलेगा सब्स्टिट्यूट क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है ना। अभी इधर 1 माइनस कॉस दिख रहा है, वो एक्स स्क्वायर छोड़ो, उसको उसका कोई लेना देना नहीं है हमें, क्या पता है हमें, अभी हमने देखा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का आंसर लिखा था हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कहाँ से आया, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से आया। सेम वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा भी कॉस के फॉर्मूले से आने वाला है, कॉस का सेकंड फॉर्मूला है साइन के फॉर्म में, उसी से ही आने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का आंसर हो जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी वो कैसे आया, क्या आया, वो याद रखने से अच्छा है ये याद रखो, 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो इधर थीटा के बदले एक्स स्क्वायर है तो इधर एक्स स्क्वायर लिखो, इधर भी थीटा के बदले एक्स स्क्वायर लिखो, वही करना है। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करो, अंडर रूट ऑफ, इधर क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, थीटा के बदले एक्स स्क्वायर है उसका आंसर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और थीटा के बदले हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, होल डिवाइडेड बाई 2 है, 2 आ जाएगा, ये 2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब आ गया आपके पास y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अंदर बच गया बच्चों साइन, और उसके आगे आ गया एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, जो है वो हमने लिख दिया। हम आगे देखो, अंदर है साइन, बाहर है कॉस इनवर्स, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको वैसे ही रखना है, क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, हमने अभी देखा था tan को कॉट कन्वर्ट कर सकते हैं, sec को cos से कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ही साइन को कॉस कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें सिर्फ अंदर जो वैल्यू है उसको पाई बाय 2 से माइनस करना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी है जो हमने 11 में पढ़ी थी, ठीक है। तो एक कॉस कॉस इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, आपका एग्जांपल हो गया सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और उसका डेरिवेटिव फटाक से निकाल लोगे। क्या करना पड़ेगा फिर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1/2 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और ऊपर है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 2x, क्या हो जाएगा 2x, 2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब dy बाई dx का आंसर हमारे पास आ गया बच्चों माइनस एक्स, बराबर, 2 2 तो कैंसिल हो गया, क्या हो गया हमारे पास फाइनल आंसर माइनस एक्स। देखो समझ में आता है क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 सेम वही करना है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी और एग्जाम्पल नंबर 6 भी, इसका आंसर आ गया माइनस एक्स, है ना जी। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan 1 प्लस tan, ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत बार सॉल्व किए और इसके आगे भी आएंगे, सॉरी इसके आगे भी आएंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 है, हमें tan की सिर्फ प्रॉपर्टी याद करना है बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, देखो ऊपर अगर माइनस होगा तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला याद करो, ऊपर प्लस होगा तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो। देखो मैं लिखता हूं इधर, ऊपर अगर माइनस है बीच में तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस tan a tan b, बस इसी फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट करना है। देखो इधर तो ऑलरेडी tan है, इधर भी वही वैल्यू है सेम, मतलब ये tan भी होगा तो ये भी tan भी है, सिर्फ हमें क्या करना है बच्चों, tan a इंटू tan b होता है, सिर्फ इधर tan a लाना है और उन दोनों का इधर मल्टीप्लीकेशन करना है। तो tan a लाने के लिए ऊपर इधर ऊपर वैल्यू होती है 1 नहीं होता है, सिर्फ नीचे 1 होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू 1 कब है वो सोचेंगे, tan की वैल्यू टेबल में देखें तो tan की वैल्यू 45 में 1 होती है, 45 को रेडियन में हम पाई बाय 4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई बाय 4, मतलब ये 1 को मैं, ये 1 को पुटअप करूंगा मैं tan पाई बाय 4, उस 1 को पुटअप करूंगा मैं tan पाई बाय 4, माइनस तो tan x बाई 2 है। मुझे इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैं क्या 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 बोलता हूँ, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए tan a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए tan a माइनस tan b चाहिए, tan a माइनस tan b आया, और नीचे 1 प्लस चाहिए, 1 प्लस चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, ठीक है ना। ऑलरेडी इधर नीचे tan x बाई 2 है, जो है वो लिखो, बाजू में क्या चाहिए, tan a चाहिए, a की वैल्यू क्या है tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 का आंसर कितना होता है बच्चों 1, तो मल्टीप्लाई में 1 किया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या 1 से मल्टीप्लाई किया तो फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमने ये ऐड कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया पूरा। हमने क्या किया बच्चों, सिर्फ इसमें ये फॉर्मूले की तरह लाने के लिए, ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, इस फॉर्मूले में लाने के लिए हमने इस 1 को tan पाई बाय 4 कर दिया, इधर बाजू में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर किया और उसको भी tan पाई बाय 4 लिख दिया, तो ये क्या हो गया कन्वर्ट, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, इसका आंसर होता है बच्चों tan a माइनस b, क्या होता है tan a माइनस b, मतलब आंसर आ गया हमारे पास अंदर tan a मतलब पहला एंगल, बीच में आ जाएगा माइनस, बी मतलब सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल हमारे पास x बाई 2 है, ठीक है, ये हो गया, देखो आ गया इधर tan इनवर्स, गेट कैंसिल, तो मिल गया हमारे पास y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। अभी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस अपॉन 2 तो एज इट इज, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स का आंसर मिल जाएगा हमारे पास -1/2। क्या जाएगा आंसर? -1/2। है ना इजी? ठीक है, एक बार एग्जांपल कैसे सिंपलीफाई करना है आपको याद आ गया तो हो जाएगा। एग्जांपल 6 भी वैसे ही करना है। देखो ऊपर कोसेक है, अपॉन में कॉस है। 1 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। हमें cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता है 43, वही करना है हमें कन्वर्ट। पहले नाम देंगे हम y इज इक्वल टू, क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, एग्जांपल है कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 cos क्यूब x cos क्यूब 2x। देखो मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, पहले जो है वो राइट करता हूँ, उसको हमने y नाम दिया इसलिए। ठीक है, हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है बच्चों? cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, हम उसको 43 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 43। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला। लेकिन देखो इधर क्या है बच्चों, 4 cos 3 थीटा का फॉर्मूला ये है, थीटा के बदले इधर थीटा चाहिए, 3 थीटा लिखनी है। थीटा के बदले इधर क्या है? 2x है, तो 2x लिखेंगे। कंपेयर करो ना, थीटा के बदले क्या है? 2x है, तो 2x लिखेंगे। देखो तो क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन क्या है बच्चों इधर? 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, मतलब इसके जैसे इसका आंसर लिख सकते हैं cos 3 थीटा। cos 3 थीटा के बदले क्या लिखना है? इधर जो वैल्यू थीटा होगा तो इधर थीटा होता है, इधर क्या है? 2x है, 2x है, तो इधर लिखना है 2x। मतलब आ गया हमारे पास आंसर कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos 3 into 2x, मतलब 3 2 जा 6x। एक बार हमारे फॉर्मूला याद आ गया और कन्वर्ट करना आ गया तो हो जाएगा, cos ऑफ 3 2 जा हो जाएगा 6x। ठीक है, तो ये आ गया अंदर, ऊपर है कोसेक इनवर्स ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन cos का मतलब हो जाएगा sec, 1 अपॉन cos का मतलब हो जाएगा sec। अंदर से के बाहर कोसेक इनवर्स है, कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले एग्जांपल में किया था वैसे। कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों? कोसेक इनवर्स ऑफ सेक को कोसेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ जो वैल्यू है उसको पाई बाई 2 से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो वैल्यू है उसको हम 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोसेक आ गया, कोसेक कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गए, हमारे पास क्वेश्चन मिल गया y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 6x। तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना इजी है, कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 6 एज इट इज, x का हो जाएगा 1। देयरफॉर dy बाई dx का आंसर आ गया हमारे पास 6 1 जा 6, कितना आ गया? -6। है ना? देखो एक बार समझ में आता है क्या? एग्जांपल नंबर 4 5 6 भी हो गए। मेरे हिसाब से अभी 2 एग्जांपल बचे 7 8, वो भी देखते हैं, या आगे है वो भी देखते हैं। ठीक है, देखो इधर तक क्वेश्चन नंबर 7 के एग्जांपल नंबर 6 तक समझ में आते हैं क्या? बढ़ते एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 के एग्जांपल नंबर 7 ऑनवर्ड्स देखते चलो। एग्जांपल नंबर 7 क्या दिया हमें? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x बाय 3 अपॉन sin x बाय 3। देखो बच्चों अभी से एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 से जो एग्जांपल चालू है थोड़े से अलग टाइप के, सब टाइप याद रख लो, या सब टाइप नोट करके अच्छे से रख लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसी टाइप आएंगे, एग्जांपल चेंज हो जाएगा मतलब टाइप चेंज हो जाएगा। सिर्फ आपको एक बार टाइप टाइप पता चला ना, सिर्फ क्या हो जाएगा? वैल्यू चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 कैसे करना है देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 दिया हमें y इज इक्वल टू, हम नाम देंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x बाय 3 अपॉन sin x बाय 3। एक बार आपको पता चला ना क्या पुट अप करना है, हो जाएगा। देखो मैक्सिमम तो क्या होता है, बाहर क्या दिया है? tan इनवर्स, मतलब आपको अंदर आपको एक तो tan लाना पड़ेगा, या tan को कन्वर्ट करने के लिए cot लाना पड़ेगा, मतलब tan और cot दोनों ही लाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे क्या बोलते हैं, उसे छोड़ के दूसरा कोई नहीं ला, कुछ नहीं ला सकते। लेकिन tan और cot लाने के लिए हम tan कैसे ला सकते हैं बच्चों? sin अपॉन cos हुआ तो tan लाते हैं, और cos अपॉन sin आया तो tan लाते हैं। मतलब आपका टारगेट क्या है? एक तो sin अपॉन cos लाना है, या तो cos अपॉन sin लाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था? 1 प्लस cos थीटा, वो पुट करेंगे हम। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों? प्लस होगा तो cos में आएगा 2 cos पर थीटा बाय 2, माइनस होगा तो sin में आएगा 2 sin पर थीटा बाय 2। वैसे इधर sin है, sin थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, sin 2 थीटा का फॉर्मूला। यस, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास 2 sin थीटा cos थीटा। क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा। देखो इधर डबल एंगल होगा तो इधर सिंगल एंगल आ जाएगा। मैं बोलता हूँ इधर मेरे पास सिंगल एंगल है, सिंगल एंगल होगा तो इधर हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बस यही दो फॉर्मूले क्वेश्चन नंबर 7 के एग्जांपल नंबर 7 8 ऐसे एग्जांपल में यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, देखते चलो। sin थीटा का वैल्यू हम क्या पुट अप करें? 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, और 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos पर थीटा बाय 2 ऐसे पुट अप करें। ये दोनों वैल्यू कहां से आए? ये वैल्यू sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले से हमने कन्वर्ट किए, और वो फॉर्मूले क्या है, कैसे वो 11th में हमने ऑलरेडी पढ़े। ठीक है, देखते हैं अभी इधर पुट अप करेंगे हम। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन? tan इनवर्स ऑफ
ऊपर देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का आंसर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू, थीटा के बदले क्या है x बाई थ्री, तो थीटा के बदले इधर क्या पुटअप करो x बाई थ्री और नीचे 2 है, 3 2 हो जाएगा 6। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा क्या, इधर थीटा के बदले क्या है थीटा अपॉन 2 है, थीटा के बदले इधर x बाई थ्री है, इधर x बाई थ्री पुटअप कर दिया तो ये हो जाएगा x बाई थ्री इंटू टू, थ्री टू से क्या हो जाएगा 6। नीचे देखो साइन x बाई थ्री है, साइन थीटा की वैल्यू है x, थीटा की वैल्यू है x बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई टू, x बाई थ्री बाई टू मतलब x बाई सिक्स इंटू कॉस थीटा बाई टू मतलब x बाई थ्री बाई टू मतलब x बाई सिक्स। हमने कैसे कन्वर्ट किया आपको समझ में आ रहा होगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के पास आता है, मतलब ये x बाई थ्री था उसके नीचे 2 था, ये 3 आ गया इधर नीचे हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो तो क्या हो जाएगा 2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस स्क्वायर से एक कॉस हो जाएगा कैंसिल, एंगल सेम होगा तो ही कैंसिल होता है नहीं तो नहीं होता है। मतलब देखो हमारे पास क्या आया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर मिला हमारे पास cos x बाई सिक्स और नीचे मिला हमारे पास sin x बाई सिक्स, ठीक है ना। देखो cos अपॉन साइन क्या होता है cot, cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों cot, तो क्या है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन साइन मिला हमारे पास cot x बाई सिक्स, क्या मिला cot, अंदर cot है बाहर tan इनवर्स है, कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अंदर के cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए जो एंगल है उस एंगल को सिर्फ पाई बाई टू से माइनस करना पड़ेगा, 90 से माइनस करना पड़ेगा, फिर tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई सिक्स। अभी क्वेश्चन आया हमारे पास निकालो डेरिवेटिव, हो गया खत्म, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x का एज इट इज हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन में 6 है तो एज इट इज रहेगा, मतलब dy बाई डी एक्स का हमारे पास फाइनल आंसर आया बच्चों माइनस वन बाई सिक्स, क्या आया माइनस वन बाई सिक्स। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आता है कि सेम है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी वही करना है हमें और एग्जाम्पल नंबर 9 भी वही सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 हमारे पास क्या है। पहले नाम देंगे हम y इज इक्वल टू जो क्वेश्चन है एज इट इज कॉट इनवर्स ऑफ, ठीक है। देखो सेम एग्जाम्पल है, मैं सेम क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, उधर 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर था, साइन नीचे था, tan इनवर्स था, इधर tan का उल्टा किया कॉट, तो नीचे की टर्म ऊपर आ गई, ऊपर की टर्म नीचे आ गई, वही साइन और कॉस, सिर्फ एंगल बदले, उधर x बाई थ्री था इधर 3x है, कोई बात नहीं, फॉर्मूले तो ये दोनों ही यूज होने वाले, ठीक है, फॉर्मूले तो ये यूज होने वाले। पहले क्वेश्चन क्या है उसको नाम दे दिया y इज इक्वल टू, ठीक है, आगे क्या करना है फॉर्मूले यूज करना है। देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स के बदले हम नीचे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ऊपर साइन एक्स है, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, मतलब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। लिखो इधर क्या हो जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, क्या करेंगे हम साइन 3x को हम क्या लिखेंगे 2 साइन 3x बाई टू, मतलब देख इधर मैंने थीटा के बदले 3x वैल्यू पुट अप कर दिया तो आंसर हो जाएगा 2 साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू। हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। अपन नीचे 1 प्लस कॉस 3x है, देखो थीटा के बदले वैल्यू 3x रखो, 1 प्लस कॉस 3x क्या हो जाएगा आंसर 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई टू, क्या हो जाएगा आंसर 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई टू। देखो 2 2 गेट कैंसिल, cos 3x बाई टू एक cos 3x बाई टू कैंसिल, तो मिल गया हमारे पास आंसर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, क्या आ गया बच्चों आंसर हमारे पास अंदर बच गया ऊपर sin 3x बाई टू और नीचे आ गया हमारे पास cos 3x बाई टू। एंगल सेम होगा तो ही कन्वर्ट करना है, एंगल सेम है तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा साइन अपॉन कॉस होता है tan, क्या होता है साइन अपॉन कॉस का आंसर होता है tan, एंगल है 3x बाई टू। अंदर के tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाहर कॉट इनवर्स है तो कॉट कन्वर्ट करने के लिए जो एंगल है उस एंगल को हमें पाई बाई टू से माइनस करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या आंसर हमारे पास क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू पाई बाई टू मतलब 90 माइनस 3 बाई टू इंटू एक्स, ठीक है, ये किए मल्टीप्लाई में, तो इसका डेरिवेटिव निकालो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, पाई बाई टू का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 3 बाई टू मल्टीप्लाई में एज इट इज x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, देयरफॉर फाइनल आंसर आ गया बच्चों हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाई टू, क्या आ गया माइनस 3 बाई टू। देखो समझ में आता है कि एग्जाम्पल नंबर 8 जैसे 7 था वैसे ही 8 है, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 9, ठीक है, थोड़ा सा उस तरफ होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, y इज इक्वल टू हमने क्वेश्चन राइट किया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या एग्जाम्पल है cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। अभी थोड़ा ट्विस्ट है, देखो क्या ट्विस्ट है बच्चों, अभी ये दो एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व किए तो 1 प्लस कॉस था और साइन अकेला था,
वन प्लस कॉस था, साइन अकेला था, वन प्लस कॉस था, साइन अकेला था, अभी वन प्लस साइन आया है, कॉस अकेला है। क्या है? वन प्लस साइन आया है, कॉस अकेला है। ऐसा है तो एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसा एग्जाम्पल आए तो कॉस की थर्ड आइडेंटिटी यूज करना है, कॉस टू थीटा की थर्ड आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा का थर्ड फॉर्मूला बोलो, थर्ड आइडेंटिटी बोलो। तीन फॉर्मूले थे, एक कॉस के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में। दोनों यूज कर लिए, कॉस के फॉर्म में इधर यूज कर लिया, साइन के फॉर्म में पिछले वाले एग्जांपल में यूज कर लिया। थर्ड एग्जांपल है कॉस और साइन के फॉर्म में, ये यूज करना पड़ेगा। कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूँ। और एक फॉर्मूला है हमारे पास, वन प्लस साइन टू थीटा। वन प्लस साइन टू थीटा का आंसर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस हुआ तो इधर आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे बोलेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। वन प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर वन माइनस साइन थीटा हुआ, वन माइनस साइन टू थीटा हुआ, तो ये प्लस के बदले हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? प्लस के बदले माइनस। अभी हमें प्लस वाला लगने वाला है, तो प्लस वाला याद रखो। वन प्लस साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला का यूज होने वाला है, फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले, ठीक है। tan इनवर्स से मतलब हमें tan में लाना पड़ेगा। देखते हैं फॉर्मूले को ऊपर पुट अप करते हैं। नया फॉर्मूला है आपके लिए, ठीक है, तो नोट डाउन करके लिखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, चलो वैल्यू पुट अप करेंगे, cos 7x है, cos 2 थीटा। अभी 2 छोड़ो, अभी क्या करो, देखो इधर 2 कम कर दिया मैंने, 2 कम कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? हाफ। इधर भी मैंने 2 हटा लिया तो क्या हो जाएगा? ये हाफ। बस आपको ये समझ में आ गया ना, कहाँ कन्वर्ट करना है, बस खत्म हो गया। cos थीटा का आंसर क्या था बच्चों? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा के बदले क्या वैल्यू है? 7x। क्या वैल्यू है? 7x। तो क्या हो जाएगा ऊपर? cos स्क्वायर 7x बाई 2, वेरी गुड, माइनस अगला क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 7x बाई 2। वेरी गुड क्यों बोला मैंने? क्योंकि आपने पहले ही आंसर बता दिया, ठीक है ना। cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस sin स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 7x था, तो 7x बाई 2 7x बाई 2 आ गई। नीचे देखो 1 प्लस साइन 7x है, 1 प्लस साइन थीटा का आंसर क्या होता है? cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। पुट अप करो चलो, cos थीटा की वैल्यू है 7x, 7x बाई 2 प्लस होगा तो बीच में प्लस आएगा, साइन 7x बाई 2, इसका क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास उस फॉर्मूले में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे सिंप्लीफाई करो बच्चों, चलो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ऊपर देखो कौन सा है, कौन से फॉर्मेट में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी, और अगला होता है ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर पता है ना हमें? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, देखो पुट अप कर दिया, नीचे जो है वैसे ही रखो, इसको स्प्लिट कर दिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, ए प्लस बी, ए माइनस बी। नीचे जो है वही लिखो, नीचे क्या है? cos 7x बाई 2 प्लस साइन 7x बाई 2, उसका स्क्वायर है। स्क्वायर आता है मतलब क्या है बच्चों? एक टर्म दो, टू टाइम्स है, टू टाइम्स होगा तो ये प्लस वाली एक टर्म और एक स्क्वायर वाले एक टर्म कैंसिल कर दे। क्या बच गया देखो बच्चों, जो बच गया वही लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ, क्या मिल गया हमें? इधर हो गया cos 7x बाई 2 माइनस साइन 7x बाई 2, और नीचे आ गया हमारे पास cos 7x बाई 2, माइनस की जगह प्लस है, प्लस साइन 7x बाई 2। ठीक है, जो बच गया वही लिखा हमने। आगे क्या करेंगे? cos 7x बाई 2 को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। क्या बोलेंगे इधर? डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर आप पूरा लिखो और डिनोमिनेटर बाय cos 7x बाई 2। हमने चारों को cos 7x बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या मिल जाएगा बच्चों इधर? tan इनवर्स ऑफ, देखो इधर क्या हो जाएगा? cos cos का आंसर 1 आ जाएगा, sin अपॉन cos हो जाएगा tan 7x बाई 2। क्या हो जाएगा? tan 7x बाई 2। इधर भी देखो cos cos हो जाएगा, कैंसिल आ जाएगा 1, प्लस sin अपॉन cos हो जाएगा tan 7x बाई 2। अभी पिछला वाला एग्जाम्पल हमने किया था, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल 4 या एग्जाम्पल 5 था ना। हम इधर tan इनवर्स है, अंदर tan लाने के लिए tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया था, इस 1 को हमने tan पाई बाय 4 राइट किया था। हाँ वही करना है, चाहे तो थोड़ा पीछे जाके देखो, ठीक है ना, पीछे जाके मतलब थोड़ा वीडियो में बैक करके देखिए, ठीक है ना। 1 के बदले हम क्या करेंगे बच्चों? tan पाई बाय 4, 1 को क्या कन्वर्ट करेंगे हम? tan पाई बाय 4 माइनस tan 7x बाई 2 जो है एज इट इज लिखो 7x बाई 2। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 1 तो लगने वाला है फॉर्मूले में, प्लस एज इट इज, इसके बाजू में हम 1 कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई में, और उसको 1 की वैल्यू कब होती है? tan पाई बाय 4 में पुट अप कर देंगे, और बाजू में tan 7x बाई 2 जो है वो एज इट इज। ठीक है, तो क्या कन्वर्ट हो गया बच्चों?
tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। कैसे आ जाएगा देखो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, वो अंदर की वैल्यू आ गई tan a माइनस b के फॉर्मेट में। a की वैल्यू है π/4 और b की वैल्यू है 7x अपॉन 2। ठीक है, तो tan और tan इनवर्स हो गया कैंसिल, जो हमारा टारगेट था, और आ गया हमारे पास क्वेश्चन अभी y इज इक्वल टू π/4 माइनस 7x/2 सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अभी इसका डेरिवेटिव निकालना मतलब दूसरे काम है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, π/4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 7/2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया हमारे पास -7/2। क्या आ गया, -7/2। देखो आपको समझ में आएगा। ये हो गया यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 9 तक खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के एग्जाम्पल नंबर 9 तक आपको समझ में आता है क्या? देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 हमें क्या करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12। सभी एग्जाम्पल थोड़े थोड़े अलग दिए क्योंकि अलग अलग टाइप है। एग्जाम में आए तो सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी, टाइप नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हमें tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। दोनों भी फॉर्मूले हमने ऑलरेडी यूज किए, वही करेंगे। y इज इक्वल टू, पहले नाम दिया हमने tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ, क्या है बच्चों, ऊपर है 1 प्लस cos x, नीचे 1 माइनस cos x। क्या करना है, बस अभी अभी तक जो किया था। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला पता है हमें, क्या पता है, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। tan इनवर्स होगा तो tan लाओ, नहीं तो cot लाओ, चलेगा, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो वैल्यू पुट अप करेंगे हम। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का आंसर है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, नीचे 1 माइनस cos x, उसका आंसर हो गया 2 sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गेट कैंसिल, cos और sin दोनों का स्क्वायर हमने एक साथ ले लिया तो हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। मतलब कैसे, देखो स्क्वायर रूट है नीचे और अंदर है cos x बाई 2, नहीं तो cos और sin मिला के आप cot भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर x बाई 2, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर हो जाएगा cot स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसिल। तो मिल गया हमारे पास tan इनवर्स ऑफ, अंदर आएगा बच्चों cot, cot को हमें tan में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हम उसको tan लिखेंगे और जो वैल्यू आगे उसको π/2 से माइनस करेंगे। आगे x बाई 2 है ना, उसको π/2 से माइनस कर दे, तो हमें tan लाना था, tan आ गया, tan हो गया कैंसिल, बच गया हमारे पास π/2 माइनस x/2। क्या आ गया, y इज इक्वल टू, उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy बाई डी एक्स, π/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और x बाई 2 मतलब x का हो जाएगा 1 अपॉन 2, ऐसे रहेगा। देयरफॉर फाइनल आंसर मिलेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2। हो गया खत्म, है ना इजी। वैसे एग्जांपल नंबर 11 भी 12 भी वैसे, जितना एग्जांपल बड़ा दिखता है उतना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, याद रखो। देखो ये भी वही करना है, क्या क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करनी है। y इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन को नाम दिया tan इनवर्स ऑफ, इधर है बच्चों कोसेक x प्लस है आगे कॉट x। अभी तक जो किया वही, मतलब क्या करना है, पहले कोसेक को कन्वर्ट करो। कोसेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन। कोसेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन साइन। कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन। कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस अपॉन साइन। देखो दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होगा तो हम एक ही बार लिखते हैं, एक ही बार लिखा है साइन एक्स। ऊपर क्या मिल गया बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स। क्या मिल गया, 1 प्लस कॉस एक्स। देखो अभी तक ऐसे एग्जांपल हमने सॉल्व किए, वही करना है। 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे साइन 2x है। अभी किया था ना पिछले एग्जांपल में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, वही करना है। चलो क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x का आंसर मिल गया हमारे पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये अपॉन 2 आ गया, तो ये भी अपॉन 2 आने के लिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। sin 2x का फॉर्मूला है हमारे पास 2 sin x cos x। x हुआ तो हम क्या करेंगे, 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। क्यों करना है इसे, इधर x बाई 2 आया तो उधर भी x बाई 2 आने के लिए करना है। मतलब ये हो जाएगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। 2 गेट कैंसिल हो गए, एक cos के साथ एक cos कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर मिल गया बच्चों tan इनवर्स ऑफ, ऊपर आ गया cos x बाई 2 और नीचे आ गया sin x बाई 2। cos और sin का मतलब क्या है बच्चों, cot। इधर आया वैसे ही सेम एग्जांपल है, तो आ गया ये tan इनवर्स ऑफ, इधर आ गया cot और ये हो गया x बाई 2। ठीक है, तो cot को tan कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, cot को tan कन्वर्ट कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें जो वैल्यू आए उसको पाई बाई 2 से माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है, जो वैल्यू है उसको π/2 से माइनस करना पड़ेगा। tan इनवर्स कैंसिल हो गया, अंदर वैल्यू मिल गया हमें π/2 माइनस x/2। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हम बोलेंगे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों dy/dx बराबर π/2 को हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज, x का हो जाएगा 1 और अपन बच गया 2। ठीक है, एग्जांपल भी सेम वैसे ही करना है, आप ये खुद से ट्राई करो, मैं इसके लिए आपको हिंट देता हूँ। अंदर क्या है बच्चों 1 + sin 4x/3। 1 + sin 4x/3 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था 1 + sin 2θ। 1 + sin 2θ का फॉर्मूला होता है बच्चों cos θ + sin θ होल ब्रैकेट का स्क्वायर। 1 - sin θ हुआ, 1 - sin 2θ हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों cos θ - sin θ होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इधर प्लस हुआ तो प्लस आ जाएगा, माइनस हुआ तो माइनस आ जाएगा। 2θ हुआ तो 1θ आ जाएगा, एक ही θ हुआ तो हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ। देखो इधर ऐसे ही फॉर्मूला यूज करो 1 + sin θ। थीटा की वैल्यू है 4x/3, इसका हाफ हो जाएगा 4x/3 to the 6। इधर भी हो जाएगा 4x/3 to the 6। मतलब आपको क्या पुट अप करना है 1 + sin 4x/3, 1 + sin 4x/3 की वैल्यू आपको पुट अप करना है cos 4x/3 to the 6 plus sin 4x/3 to the 6 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस की वैल्यू आपको पुट अप करनी है 1 - sin 4x/3 की वैल्यू आपको पुट अप करनी है cos 4x/6 माइनस sin 4x/6 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। कॉट इनवर्स है तो अंदर tan आ जाएगा, नहीं तो कॉट आ जाएगा। tan आया तो आप उसको π/2 माइनस करके कन्वर्ट करो, कॉट आ जाएगा तो अच्छी बात है। मतलब ये कन्वर्ट होके कहा, तो ये हिंट हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ये आप खुद से ट्राई कीजिए। तो यहाँ हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने होंगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।